सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स है ना, यानी दो वेक्टर्स को आपस में किस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो एडिशन, इससे पहले हम लोगों ने एडिशन देखा था और सिंपल इसका रूल है। अब सब्ट्रैक्शन के लिए जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, यह है वेक्टर ए और दूसरा एक वेक्टर है बी, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने का तरीका क्या था? ऐड करने का तरीका था कि ए के हेड पर बी के टेल को रखते थे, है ना, और रिजल्टेंट हम लोग को मिल जाता था। तो सब्ट्रैक्शन वाले केस में यानी अब हम लोग को फाइंड करना है ए माइनस बी, समझ में आ रही बात? ए माइनस बी, ये रिजल्टेंट हम लोग को फाइंड करना है, आर इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस सब्ट्रैक्शन को हम लोग को कन्वर्ट करना है एडिशन के फॉर्म में, इसलिए कि वेक्टर का जो है ना एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन नहीं होता है, समझ में आ रही बात? इसलिए इसको हम लोग इस सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट को किस में कन्वर्ट करना है? एडिशन में। जैसे अगर हम लोग लिखते हैं 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 इज इक्वल टू रिजल्टेंट क्या हो गया? 2, ठीक है ना, ये सिंपल सा है। इसी चीज़ को क्या ऐसा लिख सकते हैं? 5 प्लस माइनस 3, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका भी रिजल्ट होगा 2, है ना, सिंपल वे में समझिए। तो अब ये चीज़ क्या है? ये सब्ट्रैक्शन है और इसको हम लोग कहेंगे एडिशन ऑफ 5 विथ माइनस 3। 5 को ऐड कर रहे हैं किससे? माइनस 3 से, ठीक है। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे इसको समझिए। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज़ को हम लोग लिखेंगे ऐसे, a प्लस माइनस ऑफ b, ठीक है। a में जोड़ना है किसको? माइनस b को, यानी जो b वेक्टर होगा उसका नेगेटिव वेक्टर को, उसके नेगेटिव वेक्टर को जोड़ देना है a के साथ, जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे किया जाए। सबसे पहले वेक्टर a है तो a रखेंगे, ये हो गया वेक्टर a। उसके बाद वेक्टर b का निगेटिव, वेक्टर b का निगेटिव क्या हो जाएगा? ये है माइनस b, ठीक है। अब एडिशन का जो रूल है उसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब इसको ऐड कीजिए, ठीक है ना, a के साथ b वेक्टर को ऐड करना है, निगेटिव b वेक्टर को ऐड करना है। तो क्या तरीका होगा? वेक्टर a के हेड पर इसके टेल को रखना है, तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। बात समझ में आ रही है ना? फिर पहले वेक्टर के टेल से दूसरे लास्ट वाले के हेड को जोड़ देना है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, क्लियर है। अब आप r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? a प्लस बी, ट्राइंगल लॉ। यहाँ पे ट्राइंगल लॉ लगा देंगे, r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? a प्लस माइनस ऑफ b, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे हो गई। तो इसलिए जब भी किसी दो वेक्टर को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना होगा तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? वेक्टर b के नेगेटिव को लेकर उसको इसके साथ ऐड कर देंगे, क्लियर है? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अगर इसी चीज़ में अगर हमसे पूछा जाए a माइनस बी के बदले अगर कहा जाए कि भाई b माइनस ए फाइंड करो, b माइनस ए, तो जब हम b माइनस ए निकालना चाहेंगे तो अब क्या करेंगे? इसी चीज़ को क्या लिखेंगे? देखो, b प्लस माइनस ऑफ ए, समझ रहे हैं ना? b में जोड़ना है किसको? नेगेटिव वेक्टर ऑफ a को, ठीक है। तो किस तरह से हो जाएगा देखिए, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले जो b वेक्टर था हमारा, यहाँ पे देखो, जो b वेक्टर था उस b वेक्टर को पहले लिखेंगे। ये है b वेक्टर, यही था ना। उसमें ऐड करेंगे किसको? a के नेगेटिव वेक्टर को। तो a वेक्टर इस तरफ था, देखो ये a वेक्टर इसी तरह से था, इसका नेगेटिव वेक्टर कुछ इस तरह से हो जाएगा, दिस इज माइनस a, क्लियर है। अब क्या करना है? ट्रायंगल लॉ यहाँ पे लगा देना है, ठीक है ना। इसके हेड पर इसके टेल को रखना है, तो फिगर कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखो वहाँ पे बना रहा है, देखिए यहाँ पे हम इसको बना रहे हैं। ये हो गया वेक्टर b, ये है वेक्टर b,
और उसका नेगेटिव वेक्टर ये है, देखिए यहाँ पे इसको रखना पड़ेगा ऐसा, माइनस है, ठीक है। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट, ये है रिजल्टेंट वेक्टर आर। बात समझ में आ रही है? तो a माइनस बी भी फाइंड कर सकते हैं, b माइनस ए भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हम लोग डिफाइन करेंगे, यानी कि एडिशन के फॉर्म में, ओके। अब a माइनस बी या b माइनस ए का जो मॉड होगा देखो वही होगा। अब हम लोग निकाल रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये दोनों केसेस में हम लोग देखेंगे। केस वन देखो, सपोज करो कि एक वेक्टर तुम्हारे पास है a, एक और वेक्टर है b, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। दो वेक्टर हैं a, b, और उनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो उसके लिए रिजल्टेंट वेक्टर का जो इक्वेशन बनेगा वेक्टर फॉर्म में, वो तो ऐसा ही रहेगा, a प्लस बी। ठीक है ना। और इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड का इक्वेशन क्या था, बताओ जरा सा, जो कल हम लोगों ने पिछले क्लास में निकाला था, ए स्क्वायर कॉस थीटा। ओके, ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है, बल्कि रट लेना है, ठीक है। इसके बगैर कोई सा भी मतलब सॉल्यूशन होने नहीं जा रहा है, इसलिए इसको आप, चूँकि इसका डेरिवेशन हो चुका है, तो इसको आपको याद रखना है बिल्कुल, ओके। जो लोग नए हैं, पहला क्लास है जिनका, वो प्रीवियस लेक्चर का रिकॉर्डेड वीडियो देख लोगे। इसको फ़िलहाल आपको हर हाल में याद ही रखना है। रिजल्टेंट का इक्वेशन क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्लियर है। वेयर a इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, b क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b। देखो इसी चीज़ को ऐसा लिखना चाहिए, तो ये ज़्यादा बेटर होगा, ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। देखो इस a को लिखना चाहिए इस तरह से, a स्क्वायर मीन्स क्या हुआ, वेक्टर a के मॉड का स्क्वायर, मतलब हर हाल में तुमको लेंथ लेना है। यहाँ पे माइनस प्लस के झंझट में मत फंसोगे। ये चीज़ क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू a की पॉजिटिव वैल्यू प्लस, ठीक है, यही चीज़ हम लिख रहे हैं, प्लस 2 इंटू वेक्टर a इंटू वेक्टर b का मॉड इंटू कॉस थीटा। ये इक्वेशन हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, डायरेक्शन। याद करो डायरेक्शन क्या था। जैसे देखो ये एक वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, और है ये है रिजल्टेंट वेक्टर r। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर रहे थे इसके डायरेक्शन को, तो मान लेते थे कि रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर a के साथ फाई एंगल बनाता है, और इस फाई का हम लोगों ने इक्वेशन निकाला हुआ था। वो इक्वेशन कुछ इस तरह से था, tan फाई इज इक्वल टू, बताओ क्या था, वेरी गुड वेरी गुड। देखो यानी ये था b साइन थीटा। देखो जिन लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा है, पीछे आप देख लोगे, इसको तुमको रटना ही है, हर हाल में याद रखना है, मतलब ठीक है, b साइन थीटा, क्योंकि बार बार डेरिवेशन नहीं करोगे ना, इसलिए इसको तुमको याद रख लेना चाहिए। तो b साइन थीटा बाई a प्लस b कॉस थीटा। इसको बार बार हम लोग मॉड के फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, तो इसके पीछे भी रीज़न है जो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, इसमें कहीं किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, अब आइए सेकंड केस। देखो यहाँ पे सेकंड केस पे आओ।
सेकंड केस, ये तो एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए था, जब हम लोगों ने ऐड किया वेक्टर को तो इस तरह से। कभी ऐसा भी केसेस आपको मिलेंगे सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, कि वहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वेक्टर को, सपोज करो यही वेक्टर है ए और बी, सेम वेक्टर ए है और बी है, बताओ अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, देखो थीटा था ना, ए और बी के बीच का एंगल क्या था, थीटा। कैसे निकालते थे, कुछ याद है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे ये है हमारा वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, इसके टेल को यहाँ पे लगा दें, देख तो यही है ना वेक्टर बी। सपोज करो ये वेक्टर बी है, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर ए, नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा तुम अपना स्क्रीन रोटेट करो, यहाँ तो कंप्लीट फिगर है, यहाँ तो सही दिख रहा है सबको। अच्छा ठीक है, एक मिनट, दिख रहा है? ओके गुड। चलो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। तो एंगल जो होता है, देखो जो लोग नए बच्चे हैं वो समझ लीजिए, एंगल जो होता है वो क्या होता है, दोनों वेक्टर के बीच, दोनों वेक्टर के टेल से टेल को ज्वाइन करना है, टेल टू टेल दोनों को ज्वाइन करना, और उसके बाद जो स्मॉलर एंगल होगा, जो छोटा वाला होगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। तो ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अच्छा इस यहाँ पे एक चीज़ और देखो, हमने वेक्टर को उठा के यहाँ पे यहाँ रखा हुआ है, तो पहले ही बताया गया है कि वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग पॉसिबल है, किसी भी वेक्टर को कहीं पे उठा के ले आ सकते हो, तो इसलिए हम लोगों ने इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे रखा। तो ये जो एंगल बना, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, और यही ये थीटा यहाँ पे यूज हुआ है जो आप देख रहे हो। अब इस फिगर को अगर, हाँ अब आ जाओ केस सब्ट्रैक्शन वाले केस में, देखो तो अगर उसी वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करें, ए से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केस कुछ इस तरह से होगा, देख तो अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, देखो ना यहाँ पे ये वेक्टर बी है तुम्हारा, वेक्टर बी का नेगेटिव क्या होगा रे, वेक्टर बी का नेगेटिव क्या ये होगा, दिस इज माइनस बी। अब बताओ वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, वेरी गुड, 180 माइनस थीटा, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल सही, हाँ बोलो क्या मिल जाएगा। वेक्टर ए और वेक्टर माइनस बी, देखो यहाँ पे ये माइनस बी है ना, तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल कितना बना, समझ में आ रहा है? अब अगर हम रिजल्टेंट की बात करें, इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट, तो फिर से वही ट्रायंगल लॉ लगा करके हम यही फॉर्मूला लाते हैं ना, फॉर्मूला तो यही आता है, देखो R इज इक्वल टू ए माइनस, यही चीज लाए थे, बताओ ये सब्ट्रैक्शन ही था और इसको हम लोग एडिशन के फॉर्म में ले आए थे। तो इसका जो रिजल्टेंट का इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, तो यहां पे रिजल्टेंट का जो इक्वेशन होगा वो ऐसा होगा, देखो यहां पे क्या दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या है, इसलिए आपको यहां पे दिखाया, देखो तो ये मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर, नहीं कुछ आ जाएगा, देखो डिफरेंस आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मॉड, यहाँ तक सही है। उसके बाद क्या देते हो, कॉस थीटा, तो यहाँ पे थीटा कितना है, हाँ तो वहाँ तुमको पुट करना चाहिए 180 माइनस थीटा, मेरी बात समझ रहे हो ना,
क्या यहाँ पे 180 माइनस थीटा होना चाहिए कि नहीं, पहले सोच लो। अरे भाई जब ए और बी के बीच का एंगल तुमने थीटा डिटरमाइन किया हुआ है तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल 180 माइनस थीटा होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से आएगा। तो आप इसको ऐसा लिखोगे, टू ए बी। अच्छा, यहां पे कॉस 180 माइनस थीटा कितना होता है? बताओ। हाँ, वेरी गुड। कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता है ना। तो यहां पे आप लिखोगे, यहाँ पे माइनस कॉस थीटा लिखोगे, दैट मीन्स ये माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे माइनस आ जाएगा रे? देख तो, इस इक्वेशन में प्लस है और वहां पे क्या हो जाएगा? माइनस। क्लियर है? और डायरेक्शन की जब हम बात करेंगे तो tan phi इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? देखो वहाँ पे ऐसा नहीं कर देना, यहाँ पे माइनस बी है तो यहाँ माइनस बी डाल दिया, इसीलिए हम यहाँ पे मॉड लगा के आपको बता रहे हैं कि हर हाल में ये जो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव, मतलब लेंथ ऑफ द वेक्टर होता है वो। क्लियर है? उसी तरह से tan phi जब आप लिखोगे तो tan phi में क्या है? b sin थीटा, मतलब मॉडुलस ऑफ वेक्टर b sin थीटा, ऐसा होगा ना। ऐसा नहीं कि अब माइनस डाल दोगे, माइनस है तो माइनस डाल देंगे, ऐसा नहीं। ओके, डिवाइडेड बाय a वेक्टर प्लस b। अच्छा, यहाँ पे सॉरी, साइन थीटा नहीं होगा रे, साइन 180 माइनस थीटा, एंगल तो आपका 180 माइनस थीटा है ना, तो साइन 180 माइनस थीटा ऐसा लिखना चाहिए। b साइन 180 माइनस थीटा डिवाइड बाई a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ आपका थीटा चेंज हो रहा है तो थीटा आप चेंज कर दो वहाँ पे। सही है? तो 10, हाँ बिल्कुल होगा। देखो यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा 20। अच्छा, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, ये तो वही रहा। हाँ हाँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? देखो कॉस 180 माइनस थीटा तो माइनस हो गया, तो यहाँ पे लिखोगे a माइनस बी कॉस थीटा, कुछ ऐसा होगा। देख तो, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो ओवरऑल आपको ये याद रखना है, ये ही फॉर्मूला याद रखना है, और जब सब्ट्रैक्शन वाला केस आ जाएगा तो बस थीटा को चेंज कर देना है 180 माइनस थीटा, फॉर्मूला तो यही रहेगा। आ गया समझ में? ओके, अब देखो एक सवाल हम लोग सब्ट्रैक्शन वाले से करते हैं। देखो सपोज करो कोई कार है और कार मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से, किस तरफ? टुवर्ड्स ईस्ट। सपोज कर लो कार किधर मूव कर रही है? ईस्ट के तरफ विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद वो शार्प टर्न लेती है। ठीक है, एकदम 90 पर मुड़ती है,
और वो मुड़ करके किधर जाती है, सपोज करो नॉर्थ के तरफ, टुवर्ड्स नॉर्थ। समझ में आ रही बात? पहले चल रही थी किधर, ईस्ट के तरफ विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, फिर वो लेती है शार्प टर्न एकदम 90 डिग्री पर, कार को घुमाता है वो, और वो कार किधर जा रही है, नॉर्थ की तरफ विद द सेम स्पीड। स्पीड वही है, स्पीड वही है, वेलोसिटी वही है। तो अब आपको बताना है फाइंड चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी फाइंड करो। देखो कौन सा ऑप्शन सही होता है, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन 1 ए होगा। और वैल्यू कितना है, 10√2। गुड, ओके चेक करते हैं। नॉर्थ ईस्ट आ रहा है आप लोगों का। चेक करो, देखो ये हमारा ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, यही है ना। कार चल रही है किस तरफ, ईस्ट के तरफ, तो ये वेलोसिटी है मान लो v1, ठीक है ना, और इसकी स्पीड है 10 मीटर्स पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। उसके बाद वो टर्न लेती है किस तरफ, नॉर्थ के तरफ। नॉर्थ किधर है, ऊपर है, तो ये इधर देखो इस तरफ, और यहाँ भी इसकी स्पीड क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, यही है ना। तो ये देखो दो वेक्टर तुम्हारे पास हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है चेंज इन वेलोसिटी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी चेंज, तो जब भी आप चेंज निकालते हो तो क्या करते हो, फाइनल माइनस इनिशियल करते हो। जब भी किसी वेलोसिटी का या एक्सेलरेशन का या डिस्प्लेसमेंट का कुछ भी, तो हम लोग जब चेंज की बात करेंगे, और ये v2 मान लो, चेंज इन वेलोसिटी जो होगी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, v2 माइनस v1, यहाँ पे होना चाहिए ना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी टुवर्ड्स नॉर्थ, और इनिशियली वो जा रहा था ईस्ट के तरफ, तो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो दोनों को अगर हम लोग माइनस करें, सिंपली माइनस करोगे तो जीरो आ जाएगा, लेकिन वेक्टर के हिसाब से माइनस करना चाहिए, समझ रहे हो ना। v2 माइनस v1, तो ये जो आया, ये जो क्वांटिटी आई, दिस इज कॉल्ड डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी, जो कि आपको फाइंड करनी है। तो इसको अब क्या करोगे, चूंकि अब ये नेगेटिव करने के लिए कह रहा है ना, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए कह रहा है, तो सब्ट्रैक्शन तो होता नहीं है, होता है एडिशन। तो क्या करना चाहिए, v2 प्लस
माइनस ऑफ V1, ऐसा लिखा जा सकता है, बताओ। हाँ ठीक है, तो देखिए तो V2 वेक्टर किधर है, इस तरफ है, दिस इज V2 वेक्टर, और V1 वेक्टर, V1 है ईस्ट के तरफ, तो नेगेटिव ऑफ V1 क्या हो जाएगा, वेस्ट के तरफ, ऐसा होगा। ये होगा कि नहीं, माइनस V1, बताओ होगा। समझ में आ रहा सबको? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा ही समझना है। अभी इसको थोड़ा सा देखो। ओके, अगर हम इसको एडिशन ऑफ वेक्टर से कंपेयर करें तो r इज इक्वल टू वैक्टर a प्लस वैक्टर b, इस फॉर्म में आना चाहिए, वही हमारा फॉर्मेट है। वैक्टर r इज इक्वल टू वैक्टर a प्लस वैक्टर b। तो अगर है ये हमारा वेक्टर, इसको a मान लें, ये वेक्टर a, और इसको b मान लें, तो रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर, होना चाहिए ना। टेल, दो टेल यहाँ पे मिल गए, ये है दो टेल और दो हेड, दो टेल और दो हेड को मिलाने वाला जो रिजल्टेंट होता है, हाँ बताओ, यही हो गया डेल्टा वी, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? ओके, अभी हम लोग हाँ सिर्फ ट्रायंगल लॉ की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल लॉ के हिसाब से इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो जब ये हो गया तो अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, मैग्नीट्यूड अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, दोनों मॉड में लेना है ना, माइनस 2V1 V2 कॉस 180 माइनस थीटा। देखो कॉन 180 माइनस ये जो एंगल था तुम्हारा, अच्छा यहाँ पे तो अगर प्लस रखें तो यहाँ पे कॉस 180 माइनस थीटा होगा। अच्छा देखो, सबसे पहली बात ज़रा से यहाँ पे वापस आओ, थीटा की वैल्यू कितनी है, V1 और V2 के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और यहाँ पे V1 और माइनस V2 के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री होगा। समझ रहे हो, दोनों ही केस में, यहाँ पे चूँकि दोनों ही केस में 90 हो जा रहा है, उससे ये नहीं है। तो अब ये टर्म पूरा जीरो हुआ, ये टर्म क्या हो गया, ज़ीरो। हाँ, तो रिजल्टेंट जो तुम्हारा आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है, वो कितना आ रहा है, देखो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, मतलब 10 स्क्वायर और प्लस 10 स्क्वायर, तो कितना हो गया, देखो 200, दिस इज 10√2 मीटर्स पर सेकेंड। क्या चेंज इन वेलोसिटी निकल गया, बताओ। चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू, ठीक है, ये तो तुमने निकाला क्या, मैग्नीट्यूड, ठीक है, वैल्यू निकाल लिया। अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे, इतना लंबा प्रोसेस करके इसलिए बता रहे हैं ताकि आप उसको ठीक से समझ लो। डायरेक्टली भी ऐसे पुट कर दोगे तो हो ही जाएगा पाइथागोरस लगा के। तो ये आपने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब डायरेक्शन किधर है, तो डायरेक्शन तुम देख के भी बता सकते हो, देखो तो या फार्मूला में रख के निकालो, 10 करो ना, कितना आ रहा है, हाँ 45, वेरी गुड। हाँ, यानी फाई की वैल्यू आ रही है 45 डिग्री।
ये रिजल्टेंट जो है वो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री, बिल्कुल 45 आता ही होगा। अच्छा एक चीज़ और याद रखना, अगर कोई भी दो वेक्टर, मान लो ये 10 है, 10 यूनिट, और ये भी 10 यूनिट है, ठीक है, तो एंगल जो बनेगा ना वो तो 45 ही होगा, बिल्कुल 20 से जाएगा, है ना। चलिए 10:45 हो गया। अब ये इंडिकेट किधर कर रहा है ये तो बताओ, ये किस तरफ इंडिकेट कर रहा है? हाँ, हाँ, V2 माइनस V1 करेंगे, V1 ये अरे इस वेक्टर को उठा करके ओरिजिन पर रख दो डायरेक्शन के लिए, ये जो लाए ना डेल्टा V, इसको ओरिजिन में उठा के रखो ना डायरेक्शन के लिए। ये तो तुम मैग्नीट्यूड निकाल ही लिया ना, अब डायरेक्शन बताना है। देखो ये किधर इंडिकेट कर रहा है भाई, देखो तो ये अगर यहाँ पे देखो, इधर ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया ना। हाँ, नॉर्थ वेस्ट होगा। आया समझ? अगर हाँ, अगर ये 45 ये 45 है तो इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। आया समझ में? ओके, अगर ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, तो अब ये कौन सा डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है? हाँ, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। क्लियर है? देखो कुछ बातों को यहाँ पे हम बता देते हैं, मतलब इसको आप बोलोगे साउथ वेस्ट, वेरी गुड। इसको क्या बोलोगे देखो तो, इसको क्या बोलोगे, इसका डायरेक्शन क्या बताओगे? क्या बोलोगे? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट बोलोगे, साउथ ईस्ट बोलोगे। साउथ, साउथ तो इधर है, ये डायरेक्शन, ये तो देखो ये किधर है, साउथ और ईस्ट के बीच में है। बीच मतलब एकदम बीच में नहीं है, बिटवीन ईस्ट एंड साउथ है, ये कहीं पे भी है ना। मतलब देखो एंगल बना के, अभी तक जो एंगल बन रहा था 45 बन रहा था, बिल्कुल मिडिल ऑफ द वेस्ट एंड साउथ है ये, इसलिए इसको हम लोग कह रहे हैं साउथ वेस्ट। इसको साउथ ईस्ट नहीं बोलेंगे, बल्कि इसको क्या बोलेंगे आपको ना, इसको बोलेंगे, इसको कहेंगे देखो क्या, 60 डिग्री। हाँ देखो समझ में आया, हाँ वेरी गुड, 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। इसको क्या पढ़ेंगे? 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। कुछ याद आया? पहले बताए थे। हाँ, जो एंगल लगा रहेगा वो लास्ट में उसको इंडिकेट करना है, 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। अच्छा इसको बताओ, यहाँ पे इसी फिगर में इसका डायरेक्शन तुमको बताना है। ये दिया हुआ है 30 डिग्री, इसका डायरेक्शन क्या होगा बताओ? वेरी गुड, समझ में आ गया? इसको इंडिकेट करेंगे 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। डायरेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? ओके, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे जैसे तुम क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे वैसे वैसे तुम्हारा कॉन्सेप्ट भी डेवलप करेगा। ऐसा नहीं कि एक बार क्वेश्चन रट लिए, फॉर्मूला रट लिए तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं। आप जैसे जैसे बनाओगे वैसे वैसे ये डेवलप करेगा। देखो अब एक नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम लोग जा रहे हैं। देखो ये एक वेक्टर है, सपोज कर लेते हैं कि 8 न्यूटन फोर्स है ये, ठीक है।
8 न्यूटन फोर्स, और दिस इज F1, और ये है मान लो 6 न्यूटन, दो फोर्सेस हैं और इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, जल्दी से निकालो। एट न्यूटन है, 6 न्यूटन है, दिस इज F2, F1 इज इक्वल टू 8 न्यूटन और F2 इज इक्वल टू 6 न्यूटन। तो आपको रिजल्टेंट फोर्स जो है उसकी वैल्यू बताना है, ठीक है। डायरेक्शन छोड़ दो, सिर्फ वैल्यू बताओ। फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, फॉर्मूला तुम लिख चुके हो। हाँ 60 डिग्री है, फिगर देखो ना, अकॉर्डिंग टू फिगर, फिगर के हिसाब से सॉल्व करो। सॉल्व करो। आदिल कितना आया देखो। अरे बेटा वो कपड़ा वहाँ पे लाओ तो, हो मेरा वहाँ पे कपड़ा लाओ, नीचे नीचे। टू रूट, ओके, मतलब 2√37 न्यूटन इतना आया ना। और लोगों का कुछ आया है? तुम्हारा कितना आया? अच्छा ठीक है, 2√37 यही ना। और किन्हीं का कुछ डिफरेंट या सेम? ओके ठीक है भाई। देखो रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, यही ना। F1 कितना है? 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 इंटू 6 इंटू कॉस 60 डिग्री, यही है ना। और कहीं कोई प्रॉब्लम? सब कुछ ऐसे किए हो ना? ऐसे किए हो? अगर ऐसा किए हो, अगर तुमने ऐसा किया है तो बिल्कुल गलत है, ये रॉन्ग, इसीलिए तुम्हारा आंसर सही नहीं आएगा। देखो क्या गलती है, सोचो कहाँ पे तुमने मिस्टेक किया है। देखो एक एक चीज़ जो बताया गया ना बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। अब देखो तुम ध्यान से, क्या तुमको बताया गया था एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स? अलग की बात नहीं यार। देखो एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स, एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स क्या होता है बताओ? फिर भूल गए? टेल टू टेल मिलाए थे या फिगर देख के बना दिए? हाँ भूल गए ना। तो जब भूल जाओगे तो भूल जाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तुम्हारा आंसर नहीं मिलेगा। देखो टेल टू टेल मिलाना है और फिर छोटा वाला एंगल कंसिडर करना है। आए समझ में? कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है देख। सबसे पहले क्या करोगे? टेल से टेल, यहाँ पे देखो हेड टू टेल मिला हुआ है, हेड से टेल मिला हुआ रहेगा तो कोई वो एंगल थोड़ी बताएगा वो। आए समझ में? तो क्या करोगे? शिफ्ट करो वेक्टर को, इस वेक्टर को शिफ्ट करो यहाँ पे या इसको शिफ्ट करो यहाँ पे। बात एक ही है, तो हम इसको यहाँ पे या इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, इस वेक्टर को यहाँ शिफ्ट किया, वेक्टर F1 को,
तो ये इसका टेल यहाँ पे, इसका टेल यहाँ पे मिल गया ना, तो ये एंगल कहलाएगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। कितना है एंगल बताओ? 120 डिग्री। जी हाँ, तो यहाँ पे आपको रखना है cos 120 डिग्री, न कि 60 डिग्री। 60 डिग्री रख के सॉल्व करो, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए? cos 120 डिग्री। देखो cos 60 की वैल्यू कितना होता है? 1/2, और cos 120 की वैल्यू कितना होता है बताओ? -1/2। देखो ना, ये एक्चुअली क्या है, दिस इज, आप लिख सकते हो cos 90 + 30। हाँ, cos 90 cos 90 + थीटा क्या होता है? sin थीटा माइनस sin थीटा। वेरी गुड। हाँ, समझ में आ रहा ना? देखो, थोड़ा सा टिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स तो आना ही चाहिए, अगर इसके बगैर न्यूमेरिकल सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। cos 90 + थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा हो गया -sin 30 डिग्री। तो sin 30 कितना होता है? 1/2, सो इट इज़ -1/2। आया समझ में? ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड हम सेपरेट एक आपको क्लास भी दे देंगे, ठीक है? टिग्नोमेट्री से वो सारा एंगल वगैरह कैसे निकालते हैं, और वो जो यूनिट सर्किल होता है, ऑल साइन cos 10 वाला जो रिलेशन होता है, वो सारा चीज़ आपको बताएंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ होगा वो। तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स हो गया cos 120, तो cos 120 की वैल्यू हो गई -1/2। तो जैसे ही माइनस आएगा तो पूरा का पूरा रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा। ओके, हाँ, गुड। जो